इंसान तो बोलते ही हैं, क्या आपने किसी रजाई को बोलने के बारे में सुना है? यहाँ हम आपको बोलने वाली रजाई की कहानी सुनाने जा रहे हैं। सर्दियों में हम लोग श्रीनगर घूमने के लिए गए। पूरे दिन घूमने के बाद हम लोग एक होटल में ठहरे। हम काफ़ी थक चुके थे। खाना खाने के बाद शीघ्र ही सो गए। रात के लगभग 12 बजा होगा। मेरे कानों में किसी की आवाज़ सुनाई दी, क्या बड़े भाई आपको ठंड लग रही है? मैंने कुछ ध्यान नहीं दिया। कुछ देर बाद फिर वही आवाज़, क्या छोटे भाई आपको ठंड लग रही है? मैं उठकर बैठ गई। कमरे की चारों तरफ नज़र दौड़ाई, कहीं कुछ भी नहीं दिखा। मैंने सोचा यह मेरा वहम है और मैं पुनः लेट गई। थोड़ी देर बाद फिर वही आवाज़, क्या बड़े भाई आपको ठंड लग रही है? क्या छोटे भाई आपको ठंड लग रही है? मैंने सभी लोगों को जगाया और होटल के मैनेजर को भी बताया कि आखिर ये आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं। उसने कहा, इसकी शिकायतें मैं कई बार सुन चुका हूँ, यह कोई ज़रूर रहस्य है। थोड़ी देर सोने के बाद मैं फिर वही आवाज़। अब मैं जान चुकी थी कि ये आवाज़ें न कमरे से न बाहर से बल्कि रजाई से आ रही थीं जो मैंने ओढ़ रखी थी। हम होटल के मैनेजर को लेकर एक दुकान पर गए जहाँ से वह रजाई खरीदी गई थी। दुकानदार ने से पूछा, क्या आप कहाँ से रजाई खरीदी है? क्या आप उस व्यक्ति को जानते हैं? दुकानदार ने कहा, हाँ, हम उस व्यक्ति को जानते हैं और हम आपको उसके पास ले चलते। आखिर हम लोग उस व्यक्ति तक पहुंच ही गए और हम लोगों ने उस व्यक्ति से पूछा, क्या आपने इस रजाई को बेचा है? उसने कहा, जी हाँ, अगर आपने इस रजाई को बेचा है तो इसमें ये आवाज़ें निकलती हैं। तो उसने बताया, हमारे मकान में 2 किराए बच्चे और 2 पति पत्नी रहते थे। वे मजदूरी करके अपना पालन पोषण करते थे। एक दिन दुर्घटना में दोनों की मृत्यु हो गई और बच्चे अनाथ हो गए। कुछ दिन तो मैंने बच्चों का ख्याल रखा, फिर आखिर कब तक? और वह व्यक्ति ने बताया कि एक दिन उसने गुस्से में आकर बच्चों को घर से बाहर निकाल दिया, उनका सामान पूरा छीन लिया। अब क्या था, बच्चे बेघर हो गए। अब छोटे बच्चे बेचारे रो रहे थे और एक रजाई थी जो बच्चे देना नहीं चाहते थे, तो उस व्यक्ति ने रजाई भी उससे छीन ली और वे बेचारे बच्चे सर्दी की वजह से सड़क के किनारे लेट गए। तो फिर क्या था, ठंड भी पड़ रही थी, बर्फ़ भी पड़ रही थी और दोनों बच्चे एक दूसरे से पूछ रहे थे, बड़े भाई क्या आपको ठंड लग रही है? छोटे भाई क्या आपको ठंड लग रही है? और इसी तरह सुबह जब लोगों ने देखा कि दोनों बच्चों की मृत्यु हो चुकी है और उनके शरीर पर बर्फ़ जम चुकी थी,